बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। अगर रोटी सालन से कुछ हट के मज़ेदार और चटपटा खाना हो और ज़ोरों की भूख भी लगी हो तो ये वाली मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। और बच्चों की भी ये फेवरेट है, बड़ों की भी है और झटपट बनने वाली है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन चाउमीन। तो चिकन चाउमीन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, हमारे पास है 250 ग्राम चिकन। चिकन जो है उसको हमने पतला पतला और लंबा लंबा काट लिया और इसमें ऊपर डाल देंगे हम हाफ टी स्पून जितना ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर हमने हाफ टी स्पून डाल दिया और इसके ऊपर डालेंगे हम हाफ टी स्पून ही हम इसमें साल्ट ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून साल्ट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास है कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून हम डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून जितना बनेगा ये 2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है। अगर आपने डालना है तो भर के, अगर 1 टेबल स्पून एक डाल दें तो वो काफ़ी रहेगा। तो 1 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास है सोया सॉस 1 टेबल स्पून जितना, ये भी हम ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो अब हम ये इसको अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं। ये कॉर्नफ्लोर और जो मसाले हैं इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर, साल्ट, सोया सॉस ये चीज़ें डाली हैं। तो इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसको रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो ये देखिए, इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। जब आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखा करें और देखते देखते दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो ये देखिए, उसको हमने मैरिनेट करके साइड पे रख दिया। तो यहाँ हमने खुला पानी डाल दिया था चाउमीन को बॉयल करने के लिए, अपनी स्पैगेटी को बॉयल करने के लिए। तो पानी जो है बॉयल हो रहा है और इसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना साल्ट। तो ये ऑयल जो इसलिए डाला जाता है कि जब हम इसको बॉयल करें स्पैगेटी को तो ये आपस में चिपके नहीं। तो 400 ग्राम हमने ले लिया है स्पैगेटी, तो इसको हम डाल देंगे। इसको नूडल्स भी कह सकते हैं आप। इसी तरह ही हम तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तो इसकी लुक और शेप ख़राब हो जाएगी। आपने इसी तरह डालने, जैसे जैसे ये बॉयल होगी खुद खुद ही नीचे चले जाएगी। तो इसको हमने बॉयल करना है 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगी। तो आपने देखा है कि जैसे ही ये थोड़े से बॉयल हुए नीचे बैठ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसको हो गए हैं 6 से 7 मिनट और ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको एक पीस पकड़ के इसका कि किस तरह की होनी चाहिए। तो ये देखें, इस तरह अगर आप इसको खींचे तो खींच के ये टूटनी चाहिए। तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो बॉयल हो गई है, उसको आपने पानी ड्रेन करके ऊपर उसके ठंडा पानी डाला है। ठंडा पानी डालने के बाद हमने उसको ऑयल लगा के साइड पे रख दिया। तो दूसरी तरफ हमने एक बहुत बड़ा वॉक ले लिया, इसमें हमने डाल दिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ऑयल और ऑयल में हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है इसको हम इसी तरह स्टिर करते रहेंगे और इसको फ्राई करेंगे। और जो इसके ऊपर हमने ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, इससे इसकी बहुत ही अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, कलर बहुत अच्छा आएगा और जायका भी इसका चेंज रहेगा। और दूसरे चिकन से ये थोड़ा सा हटके आपको स्पाइसी और मज़ेदार सी ये आपकी चाउमीन बनेगी। तो ये देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा सा हो गया। जो हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाया था उसकी वजह से ये गोल्डन गोल्डन हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन एक साइड पे करके आपको दिखाते हैं कि 3 से 4 टेबल स्पून जितना हम पानी डाल के
तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए इतना पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने इसको कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। पानी भी जो हमने डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बहुत ही अच्छे से चिकन जो है टेंडर हो चुका है। अब हम इसको निकाल देते हैं और इसी हम अपने जो हमने बड़ी सारी कढ़ाई ली है इसी में हम सारा प्रोसीजर करेंगे। ये चिकन वाला जो प्रोसीजर है इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, और जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं ये हाई फ्लेम पे बनाई जाती हैं। तो बाकी वाला अगला प्रोसीजर जो वो हाई फ्लेम पे करेंगे। तो अगर आपने विदाउट चिकन की चाउमीन बनानी है तो चिकन वाला स्किप जो पार्ट है इसको आप स्किप कर लें, और जो आगे हम करेंगे प्रोसीजर वो आप फॉलो कर लें। तो चिकन को हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना, 2 से 3 टेबल स्पून। तो ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें ये कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, तो इसको हमने काट लिया है। तो 1 टेबल स्पून है, अगर इसको देखें तो ये फार्मी लहसुन था, तो 2 जवे थे बड़े, तो इसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ कुटा हुआ नहीं जाएगा, यहाँ कटा हुआ जाएगा। ये हमने इसको बारीक बारीक चॉप किया, और जो हमने पहले डाला था चिकन के ऊपर वो हमने इस तरह अदरक और लहसुन को पीस लिया था। तो लहसुन को फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। तो ये देखिए लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको भी हमने इस तरह आप देख सकते हैं इतना ही बारीक आपने काटना है, बहुत बारीक हमने इसको डाइस किया। तो प्याज को भी हम इसके साथ भूनेंगे प्याज का मॉइस्चर ख़त्म होने तक। तो ये देखें यहाँ प्याज का मॉइस्चर ख़त्म हो गया, और इसके साथ ही हमने 2 गाजरें थी ये हमने डाल दी हैं। गाजर थोड़ी हार्ड होती है इसलिए हमने पहले ऐड की है। तो अभी गाजर का मौसम जो है वो आउट हो चुका है, तो आपको शायद मिले या ना मिले, बाज़ आपको शॉप से मिल जाती है सब्ज़ी वाली से। अगर नहीं मिले तो गाजर की जगह आप कोई और वेजीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 2 डाली हैं। तो गाजर को हमने 4 से 5 मिनट पकाया और ये अच्छे से गल चुकी है। और इसके साथ ही हमने डाल दिया एक छोटी बेल पेपर थी, उसको भी हमने उसी शेप का काट के ऐड कर दी है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये हमने जो बेल पेपर डाली है इसका क्रंच जो है बाकी रहना चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं करेंगे। और इसके साथ ही हम डाल देंगे ये चिकन जिसको हमने पहले फ्राई करके फुल डन करके रखा था, वो हम इसके लिए ऐड कर देते हैं। और अब हम चिकन को चला देंगे इसके साथ 2 से 3 मिनट, ताकि जो वेजीज़ और चिकन है एक जैसी हो जाए। तो अब हम इसमें स्पाइस डाल देते हैं। साल्ट हमने पहले भी डाला था, सॉसेस में भी साल्ट होता है, ये आप केयरफुली डालिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने साल्ट डालना है। हाफ़ टी स्पून हमने डाल दिया ब्लैक पेपर। यहाँ हमने ये चीज़ें वेजिज़ के हिसाब से डाल रहे हैं, हमने चिकन के ऊपर पहले ये सारी चीज़ें डाल दी थी। अच्छे से कलर के लिए हम डालेंगे पपरिका पाउडर। अगर आपके पास पपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च है आपके पास तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये पपरिका पाउडर जो है ये भी एक किस्म की मिर्च होती है, लेकिन इसको में बहुत ही स्पाइस जो है कम होता है, इसलिए इसको कलर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा सा कलर आए। इसी के साथ ही हम बॉयल किए हुए नूडल जो हैं ये इसमें डाल देते हैं। आप इसको चाउमीन भी कह सकते हैं, स्पैगेटी भी कह सकते हैं, वैसे इस डिश का नाम है चिकन चाउमीन। तो ये देखिए ये हम डाल रहे हैं इसमें, हम आपको हाथ से उठा के इसलिए दिखा रहे हैं
इसको हमने बिल्कुल तोड़ा नहीं था, लंबा लंबा रखा था। आप देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल चिपकी है और ना ये टूटी है। चिपकनी नहीं चाहिए, चिपकेगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगी। खिली खिली इसी तरह होनी चाहिए। आप इसके ऊपर पानी ड्रेन करें, जब इसका ठंडा पानी गर्म पानी आप इसका ड्रेन कर लें तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। ठंडा पानी डालने के बाद आप इसको ऑयल लगा के रख दें, तो फिर बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं डार्क सोया सॉस, 2 टेबल स्पून जितना। 4 टेबल स्पून जितना हम डालेंगे इसमें टमाटो केचप। तो अगर आप टमाटो केचप नहीं डालना चाहते तो यहाँ आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल कर सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक सॉस से बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये बच्चों ने भी खाना होता है, इसलिए हम इसमें चिली गार्लिक सॉस नहीं टमाटो केचप ऐड कर दिया। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चिली गार्लिक सॉस डालना चाहते हैं तो वो ऐड कर लें। तो अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, बहुत दबा के नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएगी, टूटनी नहीं चाहिए, फिर लुक वाइज अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी हमारी चिकन चाउमीन बन के तैयार हो चुकी है। जितनी ये देखने में टेम्पटिंग लग रही है, उतनी ये खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी बनी है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।